तो जैसे कि सभी किसान भाई जानते हैं कि 15वीं किस्त की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। दीपावली से पहले 15वीं किस्त आने की संभावना है, लेकिन अभी तारीख निश्चित नहीं हुई है। तो ऐसे में अभी सभी किसान भाइयों को इंतज़ार करना है। आज का जो विषय है वो एक ऐसी समस्या को लेकर के है जो कि किसान भाइयों के स्टेटस में अभी भी शो कर रही है, अभी भी दिखाई दे रही है। और वो समस्या अभी तक काफ़ी किसान भाइयों की ठीक नहीं हुई है, जिसका नाम है लैंड सीडिंग। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनकी अभी तक लैंड सीडिंग यस नहीं हुई है। अगर वही किसान भाई 15वीं किस्त से पहले अपनी लैंड सीडिंग नहीं करा पाते हैं तो उनको इस बार भी लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी लैंड सीडिंग को करा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ऐसे में काफी किसान भाइयों ने लैंड सीडिंग तो करा ली है, लेकिन उनके स्टेटस में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, अभी वो नो ही शो कर रहा है। तो जिन्होंने करा ली है तो उनको अभी थोड़ा वेट करना है, क्योंकि अपडेट होने में समय लगता है। लैंड सीडिंग को अपडेट होने में लगभग 1 महीने से 1.5 महीने का समय लग जाता है। तो ये जो लैंड सीडिंग का काम है ये तहसील से आपका पूरा होता है। तहसील पर ही आपका लैंड सीडिंग यानी भू अंकन, जमीन का सत्यापन भी कह देते हैं, तो ये आपका तहसील से ही होता है। अब तहसील से किस प्रकार से होगा, तो लैंड सीडिंग कराने के लिए आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपकी जमीन की फर्द, और तीसरा है आपका बेनिफिशियरी स्टेटस। और एक चौथा फार्म है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है घोषणा पत्र, जिस पर लेखपाल के साइन होते हैं, मुहर होती है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो लेखपाल वाला घोषणा पत्र है वो आपको लेखपाल से प्रॉपर भरवा लेना है, सारी डिटेल अपनी उसमें भरवा देनी है। उसके बाद लेखपाल से साइन करवा लेने हैं और मोहर लगवा लेनी है। अब उस फार्म को आपको लेखपाल से वापस ले लेना है और उसके साथ आधार कार्ड, जमीन की फर्द, बेनिफिशियरी स्टेटस, ये तीनों कागज आपको उस घोषणा पत्र के साथ नथी करके या अटैच करके आपको क्या करना है, जो तहसील में अधिकारी की लॉगिन से किसानों का अप्रूवल करता है, रिजेक्ट करता है, उस कर्मचारी के पास आपको जाना है। वो चारों कागज आपको उस कर्मचारी को दे देने हैं। उसके बाद उससे इस संबंध में बताना है कि हमारी लैंड सीडिंग होनी है, ये उसके दस्तावेज हैं। तो वे दस्तावेज उस कर्मचारी को जमा कर देने हैं। तो वो कर्मचारी अपने स्तर से उसको जांच के और आपका जो लैंड सीडिंग का जो काम रुका हुआ है उसको पूरा कर देगा। तो ये एक प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया से आप लैंड सीडिंग कराएंगे तभी आपकी लैंड सीडिंग हो पाएगी। दूसरा, यहाँ पर 15वीं किस्त केवल उन किसानों को ही मिलेगी जिनकी लैंड सीडिंग यस होगी, ई-केवाईसी यस होगी और पीएफएमएस बैंक स्टेटस यानी कि आधार अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस होगा। ये तीनों चीजें जब तक आपकी यस नहीं होंगी तब तक आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपका जो पैसा है वो बंद रहेगा। तो जितनी जल्दी हो सके सभी किसान भाई अपनी ये सारी समस्याओं को ठीक करा लें ताकि उनको आने वाली किस्त का लाभ मिल सके।